टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, अभी तक मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले कि भैया उस टॉपिक में जो जो टर्म्स यूज होती है, सबसे पहले हम उन टर्म्स के बारे में जानते हैं। अगर वो टर्म्स हमें पता चल गई, तभी हम बहुत अच्छे से चीजें समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं आजकल, क्योंकि 90% लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, बाकी 10% वो है जिनका अपना बिजनेस है। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ा नए तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हम लोग। स्टूडेंट, एक बात सुनिए, आप लोग डेली बाइक चलाते हैं, डेली स्कूटी चलाते हैं, डेली कार चलाते हैं, तो ये 3 वर्ड आप लोग हमेशा सुनते हैं, ये आपके डेली लाइफ के वर्ड है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। आप हमेशा सोचते हैं आपके घर से ऑफिस कितनी दूर है, कितनी देर में मैं वहां पहुंच जाऊंगा, या मेरी स्पीड क्या रहेगी। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो आप रेगुलर सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब मैं यहां पे टाइम एंड डिस्टेंस में बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, देखो चीजें जुड़ती कैसे हैं। जैसे मैंने सिंपल इंटरेस्ट को कहां से जोड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस को कहां से जोड़ा? परसेंटेज और रेशियो से। वही चीजें यहां पे। तो यहां पे जो टाइम होता है, ये होता है आपका या तो सेकेंड्स में होता है या मिनट्स में होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। स्पीड की बात करेंगे थोड़ी देर में। जो आपकी डिस्टेंस होती है, या तो वो मीटर में होती है या वो किलोमीटर में होती है। बात समझ में आती है? और जो आपकी स्पीड है, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर, ये मैंने परसेंटेज में बताया था, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया था पर होता है। मतलब ये क्या, एक तरीके से आपका रेट है। ये किस चीज का रेट है? ये चलने का रेट है, कि किस रेट से आप चल रहे हैं, किस दर से आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, या आपकी बाइक दौड़ रही है। तो जो स्पीड है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट क्या है? एक रेट है। क्या है? रेट। इस चीज को समझना भाई, बहुत मजा आने वाला है। बात समझ में आई? किस चीज का रेट? चलने का रेट। आपको यहां पे ये भी पता है कि भैया, ये आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से। एक सेकेंड, हाँ, कि अगर मैं यहां पे बात करूं, तो आपका जो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आप लोग फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। काफी कुछ चीजें डिपेंड कर रही है, इसीलिए इस चीज को मैं लिंक कर रहा हूं। आप लोग प्लीज ध्यान से सुने और इस चीज का मजा उठाए कि हाँ, एकदम नए तरीके से आप टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं आज। जब टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, तो टाइम एंड वर्क में एक तो वर्ड यूज होता है टाइम, ये टर्म है जो बताया अभी। दूसरा आप टर्म यहां पे देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वर्क। और तीसरी जो टर्म यहां पे नहीं है, वो है आपकी एफिशिएंसी, जिसे मैं EFF लिख रहा हूं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कुछ नहीं है, अभी सुनना चीजें ध्यान से। जैसे यहां पे टाइम सेकंड और मिनट में था, टाइम एंड वर्क में जब टाइम की बात करेंगे, तो टाइम जो है या तो ज्यादातर आवर्स में रहेगा या डेज में रहने वाला है। इस चीज पे ध्यान रखना, या तो आवर्स में या डेज में। अब जो डिस्टेंस है आपकी, ये कुछ नहीं है। डिस्टेंस एक तरीके से डिस्टेंस कवर करना ही आपका क्या काम होता है। भैया आपको अपने घर से अपने कॉलेज जाना है, तो वो आपका काम है, वो आपका वर्क है। अब सिर्फ नाम चेंज हुआ, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग। तो घर का नाम जिसे अभी तक डिस्टेंस कह रहे थे, वो उसका बाहर का नाम वर्क है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बात आती है एफिशिएंसी की। कुछ नहीं है, एफिशिएंसी भी आपका रेट ही है। जैसे स्पीड आपकी चलने का रेट होता है, तो एफिशिएंसी आपका काम करने का रेट है। काम करने का रेट मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। इतना याद रखना भाई। जैसे यहां पे ये क्या था? 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 20 किलोमीटर, यही स्पीड है या नहीं है? तो ऐसे यहां पे भी वर्क डन, कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर, कितने टाइम में? 1 आवर में। तो यहां पे भी पर यूनिट टाइम में जितना काम किया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एफिशिएंसी कहेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, जो यहां पे स्पीड था वो यहां पे एफिशिएंसी एक तरीके से, जो यहाँ पे डिस्टेंस है उसे मैं यहाँ पे वर्क कहने वाला हूं, और टाइम तो टाइम ही रहने वाला है, टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक एक चीज को ध्यान से सुनना। अगर मैं यहाँ पे कहूं कि भैया टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये दो चीजें आपको, ठीक है, ये पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है।
स्टूडेंट्स एक चीज सुनिए, अगर मान लीजिए यहां पे ध्यान से सुनो भैया, डिस्टेंस अगर आपकी मान लीजिए 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो आपका जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 30/5, मतलब 6 आवर में आप ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो टाइम अगर यहां पे निकालना है आपने, मतलब अगर टाइम एंड डिस्टेंस में आपको टाइम निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए और एक स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड किसकी पता होनी चाहिए, जिसका टाइम निकालना है। स्पीड किसकी पता होनी चाहिए, जिसका टाइम निकालना है। मान लीजिए टाइम तो ए का निकालना है और स्पीड बी की पता है, तो कोई फायदा नहीं है, पहली बात। तो स्टूडेंट्स अगर टाइम एंड वर्क में आपको टाइम निकालना कि कितने टाइम में काम होगा, क्या काम होगा वो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि भैया एक तो काम कितना करना है, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी मतलब कितना काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है पर यूनिट टाइम में। मतलब एक एग्जांपल सुनो यहाँ पे भैया, ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। मान लीजिए 20 टॉफी खानी है, एक बंदा है जिसने 20 टॉफीज खानी है और वो 2 टॉफी पर मिनट खाता है, 2 टॉफी पर मिनट खाता है। बात समझ में आती है? तो बताइए इसे 20 टॉफी खाने में कितना टाइम लगेगा, इसे 20 टॉफी खाने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना भैया, कितना काम करना है, 20 टॉफी का काम करना है, खाना पीना सब वर्क है एक तरीके से। और अपॉन एफिशिएंसी, ये उसकी एफिशिएंसी है, इस स्पीड से वो काम कर रहा है, कार्य करने की क्षमता है ये उसकी। तो डिवाइड बाय 2, तो 10 मिनट में ये सारी टॉफी खा जाएगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या, सुनो यहां पे ध्यान से, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको क्या पता होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, पहला। दूसरा अगर यहीं से देखें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पता होता है या नहीं पता होता है? भाई बहुत आसान सा खेल है जो बचपन से पढ़ते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क में वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, पहला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस कुछ नहीं किया, डिस्टेंस की जगह वर्क आ गया, स्पीड की जगह एफिशिएंसी, और टाइम तो टाइम ही है। दूसरा, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। बात समझ में आती है? पल्ले बांध लो इस बात को। थर्ड पॉइंट, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहीं से ये पूरी दुनिया यहीं से चलती है, टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क की दुनिया कह रहा हूं मैं, पूरी दुनिया नहीं कह रहा हूं, ठीक है। अब आपको जैसे यहां पे मैं बता देता हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुने, कि जो टाइम होता है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम जो है वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए ये कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा जहां भी आपने जाना है, आपकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ये आपको पता है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पे भी चीजें ध्यान से सुनो, जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। एक एक पॉइंट यहां से जुड़ा हुआ है। अगर यहां पे कहे कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बात कही जा सकती है। ऐसे ही एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ये बात कही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम का रेशियो T1 रेशियो T2, मान लीजिए X रेशियो Y है, तो स्पीड का रेशियो S1 रेशियो S2 इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Y रेशियो X हो जाएगा। यही तो बात है कि नहीं है? ऐसे ही आप लोगों को यहां पे भी पता होना चाहिए, अगर आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो, मैं यहां पे एफिशिएंसी का रेशियो ले रहा हूं, A रेशियो B है मान लीजिए, ठीक है, तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स हो जाएगा B रेशियो A। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, आपकी समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अभी मैंने फिर से एफिशिएंसी के बारे में फिर से बता देता हूं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है, अगर टाइम आर में है तो वर्क डन पर आर, पर आर। अगर टाइम डेज में है तो वर्क डन पर डे, पर डे। अगर टाइम मिनट में है तो वर्क डन पर मिनट। ये होती है एफिशिएंसी। बहुत बढ़िया। अब सारी चीजें आप लोगों को पता चलती जा रही है धीरे धीरे, लेकिन मेरा काम है बिल्कुल जीरो से पढ़ाना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना। अब यहां पे ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और चीजों को अच्छे से जानेंगे।
पहला क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ध्यान से सुनना, अभी रिटन में कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, सेम वर्क की बात हुई है, वर्क चेंज नहीं हुआ है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। मतलब जब ये बात आती है कि 15 डेज में कर रहा है तो मतलब कंप्लीट काम कर रहा है, ये याद रखना, कंप्लीट वर्क। अब मुद्दा ये आता है कि कंप्लीट वर्क क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कंप्लीट वर्क, अगर कंप्लीट वर्क की बात करूं परसेंटेज में, तो कंप्लीट जब होता है तो हम लोग कहते हैं 100% हो चुका है। अगर परसेंटेज में 100% है तो हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1। तो कंप्लीट वर्क परसेंटेज में तो 100% होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने के, परसेंटेज से भी होता है, फ्रैक्शन से भी होता है और एलसीएम से भी होता है, क्योंकि जहां फ्रैक्शन वहां पे एलसीएम। अब सुनना चीजों को ध्यान से, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द, बोथ टुगेदर कैन डू द पीस ऑफ, कैन डू दिस पीस ऑफ वर्क, ठीक है। दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, दोनों मिलके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स यहां पे सब लोग अलग अलग तरीके से, जो पहली बार पढ़ता है वो थोड़े अलग अलग आंसर दे देता है। क्या कहता है कि सर इतना आसान क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो हमसे, अगर a प्लस बी दोनों का टाइम पूछा है तो a 15 डेज में कर रहा है, b 30 डेज में कर रहा है, दोनों मिलके 45 डेज में इस काम को खत्म कर देंगे। भैया ये आंसर गलत है, कभी भी टाइम ऐसे ऐड नहीं होता, टाइम कभी भी ऐसे ऐड नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। मैन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, अगर आदमी बढ़ेंगे तो टाइम घटेगा, आदमी बढ़े तो टाइम घटना चाहिए, और आदमी घटे तो टाइम बढ़ना चाहिए। कितने आदमी थे बताओ तो अब पहले तो अकेले अकेले की बात थी, अब दोनों एक साथ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगेगा, यहां पे दिखा रहा है टाइम ज्यादा। तो कभी भी परसेंटेज को ऐड नहीं, सॉरी ऐसे टाइम को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, एफिशिएंसी को ऐड किया जा सकता है। अब देखो बहुत मजेदार पहला मेथड, अब देखो एक एक मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया दिखाने वाला हूं, बस अभी सुनते हुए चलो। पहला मेथड होगा मेरा फ्रैक्शन मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अब एक बात बताइए, अगर ए 15 डेज में काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी बात हो चुकी है हमारी, बात समझ में आती है। मतलब इसका क्या हुआ कि ए एक दिन में, क्योंकि टाइम डेज में है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15, 2 डेज में 2/15, 3 में 3/15, तो 15 में कितना हो जाएगा, 15 में हो जाएगा 15/15, जो कि कितना होता है 1, और 1 क्या होता है, कंप्लीट वर्क। अगर यहां पे बी की एफिशिएंसी देखें तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1/30। अब सुनना ध्यान से, जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं ना, आपने हमेशा फॉर्मूले से निकाला है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया एवरेज स्पीड का डायरेक्ट, यहीं से आती है सारी बातें। तो भैया अगर मैं देखूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30, अब आप लोग क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन में सॉल्व करनी है चीजें। एलसीएम हुआ 30, 30 बनाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहां पे तो 1 ही रहने वाला है 1 से, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 या 2/30, पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं, प्लस 1/30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/30, और 3/30 कितना हो जाएगा 1/10। ये 1/10 क्या आया, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, यही आया या नहीं आया। अगर ये एफिशिएंसी है तो ए और बी का टाइम कितना आ जाएगा, ए और बी का टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा नहीं, तो 10 का 1/10 का इनवर्स 10 ही आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10 डेज। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है जो कि आजकल सबको आती है, इससे ज्यादा आसान तो कुछ होता नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझो और गहराई से कि क्या हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये बात हुई कि भैया जब मैंने एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी लिखा, ध्यान से सुनना, तो मुझे 1/15 प्लस 1/30 करना पड़ा। इससे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे 15 और 30 का क्या लेना पड़ा, एलसीएम लेना पड़ा, किसका 15 और 30 का।
और ये अगर मैं 15 और 30 की बात करूं सिर्फ इसकी, तो ये 15 ए का टाइम है और ये 30 बी का टाइम है। तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सिंपल सा रूल क्या होगा अब नेक्स्ट मेथड पे, भैया एलसीएम तो लेना ही है कि नहीं लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मेरा ये रूल रहने वाला है, जो भी मुझे टाइम दिया गया होगा उस टाइम का मैं एलसीएम लेने वाला हूं, एक बंदा हो, दो बंदे या तीन बंदे, एलसीएम जो लिया जाएगा उसे मैं अपनी तरफ से टोटल वर्क एज्यूम करने वाला हूं, टोटल वर्क एज्यूम करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। फिर ये टोटल वर्क एज्यूम करने के बाद मैं एफिशिएंसी निकालने वाला हूं इंडिविजुअली। एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम होता है, ये मुझे पता है। ऐसे ही मैं बी की एफिशिएंसी निकाल लूंगा वर्क अपॉन टाइम करके, और फाइनली मैं टाइम फाइंड आउट कर लूंगा। कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे, ध्यान से सुनो, बहुत मजेदार पढ़ रहे हो आप, बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हो। A can do a piece of work in 15 days. B can do the same work in 30 days. In how many days both together can do the this same work? ठीक है, क्या हो जाएगा? सुनो, 15 and 30। आपने क्या करना है, सबसे पहले भैया इनका एलसीएम ले लो, 15 और 30 का एलसीएम। एलसीएम आया 30। जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लिया जाए, कोई एक ऐसा नंबर भी एज्यूम कर लो जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 30 से भी डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम आया 30, मैंने इस 30 को अपनी तरफ से क्या एज्यूम किया? टोटल वर्क। मतलब क्या हुआ कि भैया मैंने टोटल 30 टॉफी खानी है, मैंने नहीं, हमने, मतलब आप भी हो, ठीक है, हमने 30 टॉफी खानी है, ये एक दीवार पे 30 ईंटें लगानी है। टोटल वर्क तो आ गया। अगर टाइम निकालना है, दो चीजें पता होनी चाहिए, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टाइम किसका निकालना है? ए और बी का। तो ए और बी का टाइम कैसे निकलेगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, क्योंकि टाइम भी तो दोनों का ही चाहिए या नहीं चाहिए? वेरी गुड। अब एक बात बताओ, टोटल वर्क तो 30 करना है। अगर मैं यहां पे देखूं, ए 15 डेज में अगर ए अकेले की बात करता तो 30 टॉफी खा रहा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी? मतलब पर डे कितनी टॉफी खाएगा? और एफिशिएंसी तो वर्क अपॉन टाइम होता है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, 30 अपॉन 15 मतलब 2 टॉफी पर डे, या यूनिट कहते हैं हम, 2 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर भी 30 डेज में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो वन डे में कितना काम करेगा? 1 यूनिट पर डे, 30 डिवाइड बाय 30। भाई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो जब वर्क कितना आ गया? वर्क आ चुका है 30 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, तो कितनी आ गई? 2 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। जब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 टॉफी खाएंगे या नहीं खाएंगे? एक दिन में 3 टॉफी खाएंगे, 30 टॉफी खाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 डेज। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं चीजों को। कहां से आया ये एलसीएम वाला मेथड, ये आपको पता चल चुका है। अब एक और एग्जांपल, भैया ये सारी चीजें समझ ली तो समझो कि काम हो गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है टाइम एंड वर्क, कुछ भी तो नहीं है। A can do a piece of work, अब सुनना ध्यान से, in 12 days. B can do the same work in 15 days. And C can do the same work in 20 days. तो बताइए A प्लस B प्लस C कितने दिन में करेंगे? टाइम बताइए। जिसका टाइम पूछा है उसी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी? टोटल वर्क, एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी, क्योंकि इन्हीं का टाइम पूछा गया है। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती होगी भाई, क्यों नहीं आती है? ठीक है, क्या करेंगे फटाफट, 12, 15 एंड 20 का एलसीएम। एलसीएम लेने के तरीके बताए हुए हैं। कितना हुआ? 60। तो टोटल वर्क कितना करना है? 60 यूनिट करना है। दिस इज माई टोटल वर्क। अब मैं अलग अलग निकालूंगा, एफिशिएंसी डायरेक्ट निकाल लो, 60 डिवाइड बाय 12। भैया एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, या स्पीड इक्वल्स टू वर्क क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो भैया 12 डेज में 60 यूनिट, तो पर डे कितना काम करेगा? 5 यूनिट। यहाँ पे ये कितना करेगा? 4 यूनिट। और ये कितना करेगा? 3 यूनिट। बहुत सिंपल है। अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी देख लूं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हुआ? 12 यूनिट। अगर तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट काम हो जाएगा। अगर एक दिन में 12 यूनिट काम हो जाएगा तो 60 यूनिट काम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइड बाय 12, दिस इज इक्वल्स टू 5 डेज। बताइए सिंपल है या नहीं है?
अभी धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका टाइम निकालना है उसी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन ये है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ध्यान से देखना, बी कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, ठीक है, और बात ये आ जाए कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके इसी काम को, सेम वर्क को मैं कहता हूं कि 10 डेज में कर सकते हैं। कितने डेज में? 10 डेज में। तो बताइए सी अकेला कितने दिन में इस काम को करेगा? सी अकेले का टाइम पूछा है। अगर सी अकेले का टाइम पूछा है तो भैया टाइम इक्वल्स टू, बार बार होता कह रहा हूं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसकी? सी की। अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? आपने क्या कर लेना है? एलसीएम लेना है। सबसे पहला काम, सबसे प्रिय काम, एलसीएम हुआ 120, टोटल काम करना है 120 यूनिट, ये रहा जी। अगर ये 30 डेज लेता है 120 यूनिट करने के लिए, तो एक दिन में कितना करेगा? 4, वेरी गुड। ये पर डे कितना करेगा? 3, और यहां पे तीनों पर डे कितना करेंगे? 12। अब एक बात सोचो भाई, 12 कैसा है? 120 डिवाइड बाय 10 कर दिया ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब एक बात सोचो, सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि ए और बी की एफिशिएंसी। आप एक बात सोचो, अब आपके पास ये कुछ इक्वेशन ऐसे आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4, बी की कितनी आ गई? 3, और ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 12। तो क्या यहां से सी की नहीं पता चल पाएगी? अरे ए प्लस बी कितना आ चुका है? 7, और 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 यूनिट पर डे। यही आएगा या नहीं आएगा? बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड, आएगा जरूर। तो क्या हुआ भाई? हाँ, यहां पे कितना आ जाएगा? वर्क 120 और एफिशिएंसी 5, तो दिस विल इक्वल्स टू 24 डेज। तो बहुत सिंपल सी कहानी है आप लोगों को, ठीक है, मैंने सुनानी है, तो ये सुना भी रहा हूं मैं और मजा भी आ रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन। देखो एक बात सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको कहूं ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 12 डेज में किसी काम को करते हैं, कोई एक काम है, बी प्लस सी ये दोनों मिलकर 15 डेज में काम को कर रहे हैं, एंड सी प्लस ए ये मिलकर 20 डेज में काम को कर रहे हैं। इसकी नैया पार लगा देते हैं 20 डेज में। तो बताइए, एक तो क्वेश्चन ये है कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठा, या अगर अकेले अकेले को ये काम दिया जाए, अकेले अकेले को काम दिया जाए तो कितने दिन में कर देंगे। तो कहानी आपको समझ में आ रही कि क्वेश्चन क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है और इससे ऊपर आपके पेपर में आता भी नहीं है सॉरी, तो मैं खुद इससे ऊपर नहीं जाना चाहता आपके पेपर के लिए। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ये लिया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया? 60, या 120 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा नंबर जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी, 20 से भी। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होगा तो कैलकुलेशन करना इजी रहेगा। बोलो हाँ। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट पर डे, बी प्लस सी 4 यूनिट पर डे, और सी प्लस ए 3 यूनिट पर डे। यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर मैं ऐड करूं दोनों तरफ, देखो अब इस तरफ भी ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो ए प्लस बी ये दोनों है, ये कितना आ जाएगा? बी प्लस सी। अभी तक तो सब एक एक बार थे ना, और ये कितना आ जाएगा? सी प्लस ए। तो इनका टोटल वर्क आ जाएगा 5 + 4 + 3 12 यूनिट। अभी मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। तो भैया ए कितनी बार आया? 2 बार, बी भी कितनी बार आया? 2 बार, और सी भी कितनी बार आया? 2 बार। तो डबल डबल होके अगर 12 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो सिंगल सिंगल होके भैया 2 कॉमन लिया और 12 कट गया, कितना? 6 टाइम। तो डबल डबल होके अगर 12 यूनिट था तो सिंगल सिंगल होके 6 यूनिट पर डे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई, तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम भी आ जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितना आ जाएगा? 10 डेज। अगर ए प्लस बी प्लस सी का पूछा जाए तब ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछ रहा है तब क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कैसे? ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। आप देखना ध्यान से, और ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहे हैं? 6 यूनिट।
तो अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है और a प्लस बी प्लस सी की 6 है, तो c की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 1, क्योंकि ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो c की एफिशिएंसी आ गई 1 यूनिट पर डे। अगर b और c की एफिशिएंसी 4 यूनिट है, जिसमें से c की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 4 में से माइनस हो जाएगा, तो b की एफिशिएंसी कितनी बचेगी? जाहिर सी बात है 3। तो b के एक दिन में 3 टॉफी खा रहा है। c प्लस a एक दिन में 3 टॉफी खा रहे हैं, जिसमें से c का हिस्से में 1 टॉफी आ रही है, तो a 2 टॉफी खाएगा नहीं, तो a की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो टाइम कितना आएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 60 डिवाइड बाय 2 a के लिए 30 डेज, 60 डिवाइड बाय 3 b के लिए 20 डेज, और 60 डिवाइड बाय 1 तो c के लिए 60 डेज। दिस इज द आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक बात सुनो, अगर ये लो, ये मैं आपको एक क्वेश्चन आ भी गया है, हाँ ये आ गया क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। आप लोग देखिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, मतलब ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 18 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं। कितने डेज में? 18। ए एंड सी टुगेदर इन 12 डेज, ए और सी ये मिलकर कितने में करते हैं? 12 डेज में। बी एंड सी टुगेदर इन 9 डेज, तो बी प्लस सी जो है वो 9 डेज में करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहे? देन बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, डू ए वर्क इन, तो बी का पूछा है टाइम। निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो भैया, बहुत आराम से। सबसे पहले एलसीएम ले लिया, कितना हुआ? वेरी गुड, एलसीएम लिया तो 36 हुआ। टोटल 36 यूनिट काम करना था। अब ये कितना काम करेंगे? 2 यूनिट। ये कितना होगा? अब एफिशिएंसी लिख रहा हूं मैं 3। भैया कैसे? 36 डिवाइड बाय 12, और ये कितना आ जाएगा? 4। अब स्टूडेंट ये डबल डबल है यहां पे, तो डबल डबल होके आप देख रहे हो 9 यूनिट काम हो रहा है। डबल डबल होके कितना हो रहा है? 2 + 3 + 4। अगर सिंगल सिंगल की बात करेंगे तो कितना काम होएगा? 4.5 यूनिट पर डे। ये किसका आएगा? किसकी एफिशिएंसी है ये एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की। इसमें बात समझ में आती है नहीं आती है? लेकिन मुझे टाइम किसका निकालना है? मुझे तो टाइम बी का निकालना है। तो मैं यहां से लेता हूं ए और सी को। ए और सी कितनी एफिशिएंसी है? 3 यूनिट। अगर ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1.5 यूनिट पर डे। मतलब 1.5 एक डे टॉफी ये खा पाता है, 1.5 टॉफी ये खा रहा है। खानी कितनी है? 36। तो बी के लिए टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है? 1.5 या 3/2 कह लीजिए। आंसर विल बी 24 डेज। तो बहुत सिंपल सी बात थी, बिल्कुल भी टफ नहीं था, आपके लिए बहुत इजी था, आपने कर देना था इस क्वेश्चन को। या आपको टफ लगा? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको टफ लगा भी होगा थोड़ा सा। क्लियर? स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे इतना हो चुका है हमारा, ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वेरी गुड। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो गया। कभी भी देखो एलसीएम हमेशा याद रखना, एलसीएम हमेशा जो कंप्लीट वर्क का टाइम होगा, जो कंप्लीट वर्क का टाइम होगा, कंप्लीट वर्क का टाइम उसका ही लेना है। मतलब अगर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसा कह दे कि ए जो है वो 3/4 वर्क 15 डेज में करता है, सुनना ध्यान से। और बी जो है ये 5/11 वर्क 10 डेज में कर रहा है। तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, जबकि ये गलत है। क्या ए कंप्लीट वर्क कर रहा है 15 डेज में? नहीं। कितना कर रहा है? 3/4। क्या बी कंप्लीट कर रहा है? नहीं। कितना कर रहा है? 5/11। तो कंप्लीट कराओ ना भाई से, 1 कराना है। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो कब बात आ जाएगी? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, फ्रैक्शन में कंप्लीट वर्क 1 ही तो होता है। तो कितना हो जाएगा? ये
20 आ जाएगा, 20 डेज में करता है। अगर बात बी की करेंगे तो यहां पे देखो ये 2 बार कट हो गया, तो कितना आ जाएगा 22 डेज। बताओ हाँ कि ना। आप देख लो ना भैया, ये कट हो गया 2 टाइम्स और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बता दो, हो गया कि नहीं हो गया। अब भैया इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है? एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा 220। ये आएगा आंसर ऐसे। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 11 यूनिट पर डे, और इसकी कितनी आ जाएगी? 10 यूनिट पर डे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मतलब 220 बाय अपॉन 21, इतने डेज आंसर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये तो था बेसिक, अब टाइप पे चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टूडेंट जब कोई लीव कर जाता है काम को, लीव कब कब करता है? या तो आफ्टर या बिफोर, इस तरीके से आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है, या तो आफ्टर या बिफोर। थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ठीक है एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम यहीं पे लगा देंगे, हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। आफ्टर और बिफोर का जब भी क्वेश्चन आपके पास आए, मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि एलसीएम से नहीं हो सकता, होने को एलसीएम से भी होगा, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन फ्रैक्शन से बहुत इजीली हो जाता है। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ध्यान से देखो, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, ये लिखा है। क्वेश्चन ये है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द जॉब, ए लेफ्ट द जॉब, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो अब बताइए टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म होगा? टोटल वर्क कितने टाइम में खत्म होगा? स्टूडेंट जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आफ्टर, बिफोर, लीव, हमेशा हम लोग बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से सुनते हुए चलो कहानी क्या है। सबसे पहला एलसीएम मेथड बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे आपने अपने धर्म को नहीं भूलना है, अपने कर्तव्य को, जो कि आपका एलसीएम लेना है। आपने 10 और 20 का एलसीएम लिया तो 20 यूनिट आपका आ गया। फिर आपने एफिशिएंसी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। स्टूडेंट बात कुछ ऐसे चली कि भैया ए और बी दोनों साथ में काम करने के लिए घर से निकले। इन दोनों ने, ए और बी ने साथ में काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया। मतलब ये सिर्फ 2 दिन तक साथ में रहे, उसके बाद ए छोड़ के चला गया। तो आगे जो काम बचा है यहां तक, वो अकेला किसने किया? बी ने किया। तो मुझे पूरा टाइम बताना है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है टोटल। तो स्टूडेंट्स एक बात सोचिए, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो दोनों साथ में 3 यूनिट पर डे काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 3 यूनिट पर डे। तो इन 2 दिनों में इन्होंने कितना काम लपेटा होगा? इन्होंने 6 यूनिट काम कर दिया होगा। कर दिया होगा या नहीं कर दिया होगा बताओ? बिल्कुल 6 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। अब स्टूडेंट्स टोटल था 20 यूनिट। टोटल कितना था? 20 यूनिट। आप देखो ये लिखा हुआ, इसमें से टोटल खानी थी 6 टॉफी, इसमें से ए और बी टोटल खानी थी 20, 6 खा चुके हैं। तो रिमेनिंग यहां से यहां तक की रिमेनिंग कितनी टॉफी बची भैया? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 14 यूनिट। ये किसके लिए बचा? ये बी के लिए बचा सिर्फ। तो अब टाइम क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे? बी की। तो कितना आ जाएगा? 14 डेज। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टोटल टाइम की बात करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा। भैया एक बात बताओ, 2 डेज तो ये थे और 14 डेज ये है, तो जो टोटल टाइम है, कंप्लीट वर्क का टाइम है, वो होगा 16 डेज। ये निकालना था मैंने। क्लियर है? बहुत सिंपल था या नहीं था? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इस चीज को मैं फ्रैक्शन के थ्रू बताना चाहूंगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन के थ्रू भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब फ्रैक्शन के थ्रू क्या होता है, फ्रैक्शन वाला मेथड समझते हैं, ध्यान से देखो। बात ये थी 8 10 डेज में करता है और बी करता है 20 डेज में। अब सॉरी, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। अगर फ्रैक्शन में देखूं तो बी का हो जाएगा 1/20। ये फ्रैक्शन की बात हो रही है, बार बार मैं कह रहा हूं ये फ्रैक्शन की बात हो रही है। अब
टोटल काम मैं कहता हूं कि मेरा एक्स डेज में कंप्लीट होना था। टोटल काम मेरा कितने डेज में कंप्लीट होना है? एक्स डेज में। इस एक्स की ही तो वैल्यू निकालनी है मैंने। एक बात बताओ, ए एक दिन में 1/10 काम कर रहा है तो 2 डेज में 2/10 करेगा, और इसने 2 ही दिन तक काम किया है तो इसने इतना काम कर दिया 2/10। अब बी 1 डे में 1/20, 2 डेज में 2/20, 3 डेज में 3/20, तो एक्स डेज में x/20 काम करेगा या नहीं करेगा? ये बी का काम है। अब कोई काम हो, इसमें कुछ काम तो ए ने किया, कुछ काम तो यहां पे किसने किया? ए ने। कुछ काम बी ने किया। लेकिन एक बात बताओ, अगर दोनों का काम जोड़ दे तो काम कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट वर्क कितना होता है? 1 होता है। हुआ या नहीं हुआ? कंप्लीट वर्क कितना होता है? 1 होता है। तो अब यहां पे मैंने इन दोनों एज वर्क प्लस, अगर सी होता तो प्लस सीज वर्क भी करते। तो ए का वर्क कितना है? 2/10। बी का वर्क कितना है? x/20 इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहां से सॉल्व करूं 20 और ये 4, तो x की वैल्यू सीधा 16 आ रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये आफ्टर और बिफोर जब आपको दिखाई दे, एक ही इक्वेशन में काम बन जाता है, बस। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बिफोर वाली बात होती, मैं नहीं चाहता कि बिफोर वाला आप करें, क्योंकि बिफोर में फिर आप थोड़ा सा टेंशन ले जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो बिफोर वाला भी देखते हैं। ए जो है 10 डेज में कर रहा है, बी कर रहा है 20 डेज में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, बट बिफोर 2 days of completion the work, ए लेफ्ट द जॉब। काम खत्म होने ही वाला था, ए ने काम छोड़ दिया 2 दिन पहले। काम खत्म होने से 2 दिन पहले, अब की बार बिफोर है। तो बताइए ये जो कम है टोटल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स, मैं यही चाहूंगा कि जब आपका यहां पे बिफोर आप सिंपल इक्वेशन के थ्रू करें। मतलब बात ऐसी थी, टोटल एक्स डेज में काम कंप्लीट होना था, लेकिन ये जो बाद के 2 दिन हैं इसमें ए ने काम नहीं किया, तो ए ने सिर्फ यहां से यहां तक काम किया, और ये कितना टाइम काम किया? x-2 डेज तक। यही किया या नहीं किया? बताओ कितना सिंपल हो चुका है भाई, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा? तो ए जो है 1 डे में कितना करता है? 1/10। बी करता है कब? कितना? 1/20। और बी ने तो लास्ट तक किया है, बी ने लास्ट तक किया है यहां से यहां तक, मतलब एक्स डेज तक। तो एज वर्क ए ने कितने, एक दिन में कितना करता है? 1/10, तो x-2 डेज में कितना क्या होगा? x-2/10 प्लस बीज वर्क, मतलब x/20। अगर ऐड कर दे तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2x-4 प्लस x इक्वल्स टू 20। ये जो एलसीएम लिया ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, बात समझ में आती है? तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 प्लस 4, और x की वैल्यू आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 3, जो कि आ जाएगी 8 डेज। अब बहुत से लोग कह रहे हो कि अगर इसे एलसीएम से करते तो कैसे करते? स्टूडेंट, जब कभी भी बिफोर की बात आती है, ध्यान से सुनना, ए और बी, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं कहां से चीजें चलती है। एक बात सुनो, टोटल यहां पे कितना आता है एलसीएम? 20 आता है या नहीं आता? इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट। अगर ए तो 2 दिन पहले छोड़ के चला गया ना काम को, ए 2 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया। अगर ए काम में नहीं जाता छोड़ के, तो एक दिन में ए 2 टॉफी खाता है, तो 2 दिन में कितनी टॉफी खा जाता है? 4 टॉफी खा जाता है या नहीं? अगर वहीं पे रहता तो हम क्या करते हैं, किसी को जाने नहीं देंगे, बस इसे 4 टॉफी और दे देंगे। टोटल काम कितना बना देंगे? 24। आप कहोगे सर ये +4 क्यों हुआ? ये जो इधर माइनस का है ना, आप देखो उधर जाके ये प्लस का हुआ है, तो यहीं पे कर दो ना सीधा, क्या दिक्कत है? तो जो छोड़ के जा रहा है उसका काम ऐड कर दो और उसे जाने मत दो, बस। 100 बातों की एक बात। क्वेश्चन, ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 25 days alone, बी कैन डू इट इन 20 days, A and B start the work. A left the work after 5 days. The work lasted 4. A काम कर रहा है कितने डेज में? 25 डेज में। B कितने में कर रहा है? 20 में। अब सुनना ध्यान से, अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर में बैठ के? आफ्टर आ रहा है लिखा हुआ, एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ? 100 यूनिट। ये कितना काम करेगा? 4। ये कितना काम करेगा? 5। एक बात सुनो, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9 यूनिट। तो 5 डेज तक तो साथ में करते रहे ना, मतलब 45 यूनिट तो इन्होंने साथ में कर दिया। अब कौन ऑफ हो चुका है? ए चला गया। अब कौन बचा? बी। टोटल काम करना था 100 यूनिट, 45 हो चुका है, तो बचा कितना? 55 यूनिट। किसके लिए? बी के लिए। तो कितना टाइम और लगेगा? टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
मतलब 11 डेज और लगेंगे। लेकिन इसने क्या पूछा है, द वर्क लास्टेड फॉर, टोटल टाइम पूछा है, मतलब 5 डेज तो किसके, ए और बी के साथ में, और 11 डेज अकेले किसके, बी के। तो जो टोटल टाइम आएगा वो कितना आएगा, 16 डेज। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। अगर अब मैं इसे उससे करता, किससे बताओ, वेरी गुड, हाँ इक्वेशन से। तो ए ने 5 दिन तक काम किया, 5 बाय कितना कर देता 25, बी ने लास्ट तक किया तो x बाय 20 इक्वल्स टू 1, सॉल्व करता आंसर मिल जाता मेरे को। क्लियर है, वेरी गुड। अब यहां पे सुनो, एक एंड जब भी मुझे B4 दिखाई देगा ना, तब मैं ये स्टार्ट कर दूंगा अपना इक्वेशन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, बी कैन इट इन 20 डेज, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज ए लेफ्ट द जॉब। यहां पे रिमेनिंग का पूछा है, ये याद रखना, किसका पूछा है, रिमेनिंग का। ठीक है, जब भी मैं फ्रैक्शन के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू टाइम निकालता हूं तो वो टोटल वर्क का टाइम आता है, किसका आता है, टोटल वर्क का, ये याद रखना। और जब आफ्टर आया है, क्या आया आफ्टर, तो आप इसे एलसीएम से सॉल्व कर लें, बहुत सिंपल एलसीएम से। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ये लिखा हुआ है यहां पे, ए जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट करता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज, ये एक एक चीज मैं लिख रहा हूं फटाफट, एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज। क्या कह रहा है, बट आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द जॉब, आफ्टर 2 डेज, देखो टोटल काम मेरा x डेज में होना है, आफ्टर लिखा है तो इसका मतलब ए ने सिर्फ और सिर्फ 2 डेज तक काम किया, तो यहां पे लिख रहा हूं ए ने 2 डेज तक काम किया। ठीक है, ये बट आफ्टर 2 डेज ए लीव्स ऑफ एंड आफ्टर 3 डेज सी लीव्स ऑफ, आफ्टर लिखा है यहां पे, तो सी ने सिर्फ 3 दिन तक काम किया। बात समझ में आती है। बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, बी ने लास्ट तक काम किया, शुरू से लगा और लास्ट तक किया। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, देखो ये लिखा हुआ, और बी लास्ट तक लगा रहा। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड, इक्वेशन से करें तो बहुत सिंपल है, ए एक दिन में 1/10 करेगा तो 2 डेज में 2/10, ये तो आया एज वर्क, प्लस बीज वर्क लास्ट तक करता रहा तो x/15, प्लस सीज वर्क तो 3/20 इक्वल्स टू 1। एलसीएम हुआ 60, तो यहां पे आ गया 60 के लिए यहां पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 12, प्लस यहां पे 4 से करेंगे तो 4x, यहां पे 3 से करेंगे तो 9, 4x, 21 इधर जाके माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 21 है ना, हाँ, तो 21 माइनस हुआ तो कितना हो गया 39, तो x की वैल्यू 39 डिवाइड बाय 4, जिसे मैं लिख सकता हूं 9 3/4 डेज। ये रहा आंसर। बताओ, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर आप इसे फ्रैक्शन से सॉल्व करते, मैं सॉरी एलसीएम से, आप एलसीएम लेते कितना 60 यूनिट। मैं एक एक चीज बता रहा हूं भाई आपको, ठीक है। ये कितना आता है यहाँ पे 6, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। बात यह है कि ए 2 दिन के बाद छोड़ के गया, इन सब ने साथ में काम स्टार्ट किया, लेकिन ये सब ए बी और सी साथ में सिर्फ 2 दिन तक ही रहे, फिर ए छोड़ के चला गया, सी 3 दिन के बाद गया है, तो बी और सी ने कितने दिन तक साथ में काम किया होगा, 1 दिन तक, क्योंकि 2 दिन तो सी के यहां पे हो चुके हैं, तो 1 दिन यहां पे बचेगा, क्योंकि उसने तो 3 ही दिन काम किया है, और बी ने ये लास्ट तक काम किया इतना। बात समझ में आती है नहीं आती है, वेरी गुड, अगर क्लियर है तो। अब ए बी और सी 6 + 4 10 + 3 13, 1 डे में 13 यूनिट काम करता है, तो 2 डेज में 26 यूनिट काम किया होगा। बी और सी 1 डे में कितना करते हैं 7 यूनिट, 4 + 3, तो यहाँ पे 7 ही किया होगा। कुल मिला के अभी तक 33 यूनिट काम हो चुका था, टोटल था 60 जिसमें से 33 हो चुका था, तो बी के लिए कितना काम बचा था 27 यूनिट, जबकि बी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे, तो कितना टाइम बचेगा बचा हुआ काम करने के लिए, कितना टाइम लगेगा 27 डिवाइड बाय 4, जो कि हो जाएगा 6 3/4 डेज। अब एक बात बताओ, 3 डेज तो यहां से यहां तक हो चुके हैं ये वाले, और यहां से यहां तक 6 3/4, अगर ऐड करेंगे तो 6 + 3 कितना हुआ 9, तो 9 3/4 डेज। ये रहा आंसर। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है नहीं आती है, तो उम्मीद है मुझे तो आती होगी बिल्कुल। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं हम। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मैं लिख रहा हूं, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, और सी का टाइम दिया हुआ है 20 डेज। आप लोग देख लीजिए, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज ए लीव्स ऑफ, ए ने सिर्फ 3 दिन तक काम किया, बी लेफ्ट
3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब अगर पूरा काम x डेज में कंप्लीट होना था ना, तो बी 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी ने कितने डेज तक काम किया, x माइनस 3 डेज तक। बस इक्वेशन का यही फायदा है कि आप फटाफट आंसर बता सकते हैं। और सी ने लास्ट तक काम किया x तक। तो जानना क्या चाहता है, वर्क का टाइम। तो इसे तो मैं इक्वेशन से करने वाला हूं। ए 1 डे में 1/12, बी 1/15 एंड सी 1/20। A's work in 3 days 3/12, B's work in x minus 3 days x minus 3/15 and C's work in x days x/20 equals to 1। एलसीएम हुआ 60, इधर आ गया डायरेक्ट। 60 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 12, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ये आ जाएगा 7x, और 3 उधर जाके आ जाएगा तो 57। तो x की वैल्यू 57/7, जो कि आपकी हो जाएगी 8 1/7 डेज। दिस इज द राइट आंसर। खत्म। ये रहा, क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है।